परम पूज्य संत श्री आसाराम जी द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिनमें सबसे अहम संस्कार है गर्भ संस्कार। जो ही गर्भ संस्कार की बात सामने आती है तो तस्वीर सामने आती है भक्त प्रहलाद की और वीर योद्धा अभिमन्यु की। भक्त प्रहलाद को उनकी माँ कयादु ने गर्भ में ही भगवत प्रेम का प्याला पिला दिया था, इसीलिए पग पग पर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी स्वयं विष्णु भगवान ने। दूसरी ओर वीर योद्धा अभिमन्यु ने गर्भ में अधूरी जानकारी प्राप्त की थी चक्रव्यूह की, जिसके कारण उनको उनकी जान गंवानी पड़ी। मतलब साफ है, एक बालक बड़ा होकर कैसा चरित्र रखेगा, कैसा व्यवहार होगा और वो बड़ा होकर क्या बनेगा, इस सब के पीछे जिम्मेदार है उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ उसे गर्भ में ही वो सारे संस्कार देने शुरू कर देती है। एक गर्भवती माँ अपना और अपने गर्भ का ख्याल कैसे रख सकती है, इसी बात पर प्रकाश डालने के लिए आए हैं हमारे साथ स्टूडियो में होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल। डॉक्टर अतुल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम दिव्य शिशु संस्कार में। नमस्कार जी नमस्कार। और ये कितना बड़ा कार्यक्रम है और इसमें आपकी एक एक बोली गई वाणी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछने जा रही हूँ कि जैसा कि कार्यक्रम का नाम है दिव्य शिशु संस्कार, आज हम एक मॉडर्न युग में यानी मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मॉडर्न थॉट्स है और एक सब कुछ मॉडर्न है। उसमें दिव्य शिशु संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। कैसे? मॉडर्न इरा भी है। अगर आप कह रहे हैं कि मॉडर्न इरा, पर हम बीज की बात कर रहे हैं। बीज में अगर कुछ बदलाव करो तो उसके बाद जो आने वाला वृक्ष है वो पूरा ही उसी तरह संस्कारित होगा। मॉडर्न तो हम जीवन शैली हमारी बदली है, पर जहाँ हमारा बीज को हम अगर सुधार दिया जाए तो हमारा वृक्ष वैसा ही सुधरा हुआ जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि कैसे संभव है, संभव इस तरह का है कि अभी आजकल साइंस भी इस बात का स्वीकार करने लग गया है कि फिटोलॉजी नाम का उन्होंने एक सब्जेक्ट आया है, जिन्होंने उनका उद्देश्य वही है कि फीटस जो बच्चा है पेट में, गर्भस्थ शिशु जो है, उसको किस तरह से निरोगी के, अभी साइंस का उद्देश्य तो निरोगता का है, पर उन्होंने कुछ न कुछ और ब्रेन का जो उन्होंने पढ़ाई की उस पर से उन्होंने ये भी जाना है कि इसके अंदर कुछ संस्कार भी डाले जा सकते हैं। फीटस में संस्कार? जी। फीटस इज अ लाइव वन? जी, जो पेट में पनप रहा है। फीटस तो मेरे ख्याल से जस्ट अभी पहला तीसरा दूसरा हफ्ते में ही फीटस डेवलप होता है और फिर वो फीटस जो होता है आगे जाके बेबी बनने के लिए उसमें पार्ट जुड़ते हैं। बिल्कुल फिर जाके 9 महीने का एक विकास होता है। बिल्कुल। और फिर वो बेबी इस दुनिया में आता है। जी। क्या वो फीटस भी हाँ जी बातें सुनता है, ये साइंस ने प्रूव किया है, ये साइंस ने प्रमाणित किया है। देखो कैसी बात मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे साइंस जो है कि 12 वीक्स मतलब 3 महीना, उसके बाद बच्चे का जो ब्रेन है, मगज जिसको कहते हैं, जो उसका विकास होना शुरू हो जाता है। अभी देखना कि बच्चा जो पेट में होता है उसको किसी भाषा की जरूरत नहीं है कि अब आप कोई हिंदी भाषी को तो हिंदी भाषा समझेगा, या कोई दूसरा अलग अलग प्रांत है, हमारे भारत में तो कितने सारे प्रांत है, अलग अलग भाषाएं हैं। बच्चा भाषा नहीं समझता, इनर फीलिंग्स करेक्ट, इनर फीलिंग्स वो समझता है, माँ के भाव को समझता है। वो भाव मन नहीं होता। मन के देखो, मन की भी 3 स्थिति होती है। एक कॉन्शियस माइंड जो हम व्यवहार करते हैं, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसको अवचेतन मन बोलते हैं, और होता है एक अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब बेहोशी की स्थिति होती है जो वो हमें कंट्रोल में नहीं है। एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जरूर हमारे कंट्रोल में है। व्यवहार जो हमारा जगत का व्यवहार है, 20% व्यवहार कॉन्शियस माइंड से होता है और 80% व्यवहार हमारा लगभग सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो माँ जो विचार करेगी, तो माँ का जो सबकॉन्शियस माइंड है और बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ही है, वो एक ही होता है। तो माँ जो जो इम्पल्स डालेगी वो बच्चे को जाती ही जाती है। अभी इम्पल्स डालना कैसे है तो हम भले उस आगे हम विचार करेंगे। जी साइंस ने प्रूव किया है। जैसे आपने शुरुआत में बोला कि अभिमन्यु की बात की। देखो आप अभिमन्यु की कथा सभी लोग जानते ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ ये एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी अभी चढ़ चुकी है, अब तुम उसको जो शेप दो, जो तुम उसको आकार दो, उस तरह का आकार वो बनना है, उस मिट्टी ने आकार लेना है।
पहले ज़माने में इस तरह का था, भाई शादी ब्याह हो चुका है, शादी ब्याह होने के बाद बच्चे तो हो ही जाएंगे, बस बच्चा रुक गया है, पर माँ घर में जो बुजुर्ग लोग होते थे, भाई अच्छा खाओ, मजबूत खाओ, ढंग से खाओ ताकि बच्चा सुदृढ़ आएगा। यहाँ तक ही लिमिट थी, यहाँ तक ही लोगों का लगभग सोच थी कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए। पर केवल हेल्दी जरूरी होता समाज में? कितने सारे समाज में अगर जब हम आते हैं, हम खुद कैसे कैसे हम डिफ़िकल्टीज़ को और जैसे जैसे हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, कि हमारा बच्चा उस चैलेंजेस को फेस करने लायक नहीं होना चाहिए। ये बात पहले ज़माने में लोग इतना विचार नहीं करते थे, जो कि मैं तो कहूँ ना, आप लोग जो महिला उत्थान आप लोगों ने जो पहल चल चुकी है बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूँ इसको बढ़ावा देना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, बहुत ज़रूरत। हमारा सवाल फिर वही घूम के आ रहा है। आपने बातें कही कि हाँ संभव है, हम बात कर रहे हैं कि ये मॉडर्न एज है, हमारी सोच, हमारा खान पान, हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं। उन चैलेंजेस के साथ ये दिव्य शिशु संभव कैसे है? अभी चलो उसका हम थोड़ा विधि जान लेते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अभी देखना, शुरुआत में ये हर चीज़ को हमें यज्ञ की तरह लेना होगा। ये भी एक तरह का यज्ञ है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कैसा सब कुछ विधिवत होता है, विधिवत बैठना, विधिवत सब कुछ विधिवत डाला जाता है मंत्रोच्चारण करके। जैसे वो यज्ञ करते हैं, ऐसे भी इसी तरह से शिशु भी अगर हमें लाना है हमारे शरीर से, तो वो भी एक तरह का यज्ञ की तरफ लेना चाहिए। ये कोई वासना नहीं है, ये वासना पूर्ति से जान निकल रही है। ये कोई जाहिर सी बात है, सब कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये कोई वासना का एक प्रतिरूप नहीं है, वो ये यज्ञ का प्रतिरूप होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, देखो हम तो अभी हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम पेशेंट्स को जैसे अभी कोई आते हैं अगर जिनको बच्चा चाहिए होता है, तो हम उनको ज़रूर बोलते हैं, देखो बच्चा लाना है तो आप वातावरण बनाओ, सबसे पहले वातावरण बनाओ। वातावरण किस तरह का? केवल आपके जो बीज है उसको मजबूत बनाओ। स्त्री अपने बीज को मजबूत बनाए, पुरुष अपने शुक्र को मजबूत बनाए। इतना ही नहीं, तो घर का वातावरण भी आप पहले से बना के रखो। हम मानता हूँ कि किसी स्त्री का घर में सभी से एकदम प्रेम व्यवहार हो ऐसा जरूरी नहीं है, होता ही नहीं। किसी का सास बहू देवर न जाने किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती है। पर अगर आपने ठान लिया कि चलो हमें लाना है, तो आप पहले घर में वातावरण बनाओ कि भाई हम अभी ये सब प्रयास कर रहे हैं, तो हमें आपस की अनबन थोड़े समय के लिए थोड़ी दूर रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये शुरुआत की प्रिपरेशन है। हार्मोनियस माहौल। यस, हार्मोनियस माहौल। तो इसे मानसिक स्थिति सबकी पहले हमें सबके लिए सबको तैयार करना होगा कि भाई अभी हम कुछ करने जा रहे हैं। हमारे घर में कुछ अभी मेहमान आने वाला है। जो मेहमान आने वाला है उसके लिए हमें पहले पूर्व तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें कर लिया। फिर बीज को हमें मजबूत करना है, स्त्री बीज को, पुरुष को, अपने शुक्र को। जैसे हमारे संस्कृति में दिया है, ऋषि मुनि ने कहा है, पूज्य बापूजी भी हमारे सत्संग में कहते हैं कि हमें स्त्री बीज को मजबूत कैसे किया जाए। उसका आचार, उसका विचार, उसका आहार, उसकी की हुई तपस्या। अगर कोई गुरु जो करते हैं, हम अब जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं, उनको एक प्रति को एक गुरु की तरफ से, बापू जी की जैसे हमारी तरफ से एक नियम दिया जाता है। वो जो हम नियम पालते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उससे हमारे शरीर में जो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो प्राण शक्ति है, ऊपर केंद्रों में आती है। ऊपर केंद्रों में प्राण शक्ति आना ही बीज का मजबूताई होना है। पुरुष उस तरह से करे तो ये शुरुआत का यज्ञ रूप है। फिर बाद में जैसे व्यवहार, संसार व्यवहार हुआ, बच्चा अगर पेट में रुक जाता है, जैसे डॉक्टर बताते हुए आपको बच्चा भी रुक चुका है, उसके बाद देखना कुछ बातें ऐसी आती हैं कि कुछ जरूरी नहीं है कि केवल उसी वक्त करना है आपके, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए करना नहीं। अभी बच्चा आने से लेकर डिलीवरी होने तक, बच्चा बाहर आने तक आपको पूरा नियम पालना है। किसी की अनबन, अभी देखो जैसे आपको मैं कुछ विधि भी बता सकता हूँ कि किस तरह से माताएं अपने बच्चे को मजबूत कर सकती हैं। देखो उसके 4 प्रकार हैं। माँ मंत्रोच्चारण करना या सुनना। माँ दूसरा अपने बच्चों के साथ, अपने जो होने वाले बच्चे, पेट में बच्चे के साथ बात करना हो सकता है, संभव है। हाँ संभव है, उसका विधि है। मैं कुछ विधि वाला बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा बोलता नहीं पर समझता जरूर सब कुछ है, भाव समझता। वो भाव कैसा निर्माण करना, वो मैं अगर चाहूँ तो आपको विधि बता सकता हूँ। अच्छा। थोड़े मैं बता दूंगा भले। तो एक मंत्रोच्चारण माँ करे और सुने, माँ बच्चे के साथ बात करे। तीसरा, माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करे
परमात्मा से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, जैसे उसको आता है उस तरह से प्रार्थना करें। तो ये इस तरह से हम बच्चे में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। तो आपको अगर विधि चाहो तो उस तरह से विधि में बता सकता हूँ। विधि क्या है? विधि इस तरह से है, जैसे मानो अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो माँ अभी आज प्रेग्नेंट है, ठीक है, अभी उसको पता चल गया कि मेरे पेट में बच्चा रुक चुका है। अब क्या करना है? सबसे पहले जैसे हमने अभी तक बात की, दिव्य शिशु की बात चल रही है, तो अभी उसको चाहिए दिव्य शिशु, ठीक है। दिव्य शिशु के लिए अभी वो ऐसे करे कि घर में एक ऐसी जगह ले ले कि जहाँ कम से कम आवाज़ हो, आवाज़ कम हो, लाइट थोड़ा धीमा रखे, ठीक है, जहाँ निर्जनता हो, जहाँ ज़्यादा लोग ना आए, इस तरह से एक जगह ले ले। दिन में एक बार करे, दिन में एक बार जरूर करें। अभी कैसा है, देखा एक से रूम में आ गए जहाँ पे कम से कम लाइट हो, कम से कम उजाला हो, आवाज़ ना हो, एकांत हो। वो एक अपने लेट जाए, लेट कर दो पैरों को थोड़ा सा ऐसा इतना दूरी पे रखे, 1.5 से 2 फीट की दूरी रखे दो पैरों में, ऐसे लेट जाए। दोनों हाथों के अपने शरीर के अगल बगल में रख दे और अपने शरीर को एकदम शिथिल कर दे, जैसे शवासन में आपने पता हो, शवासन की स्थिति में लेट जाए, एकदम ढीला, शरीर इतना ढीला कर दे जाए कि हमारे कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं, शवासन के तौर पर समझ लो। बाद में हमें क्या करना है, मतलब माँ है जिसको इम्पल्स देना है, उसने क्या करना है कि हमारी जो शरीर की जो शक्ति है, अभी जो चेतना हमारे शरीर में बह रही है, उस चेतना को अभी हमें गर्भ के पास उसको लाना है। जैसे कि वो लेट गई, जैसे हमने बताया वो लेट गई, ये भाव ही होगा, ये भाव ही करना है। हाँ जी, ये भाव करना है। समझ लो लेटी है, तो अभी उसने ये सोचना है कि मेरे अंगूठा, चलो दाहिना पैर का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा से लेके मेरी ऊर्जा गर्भ की तरफ आ रही, चेतना वो गर्भ की तरफ आ रही है। फिर दूसरी उंगली से, फिर तीसरी उंगली से, चौथी उंगली से, पांचवी उंगली से, सभी उंगलियों से वो चेतना मेरे गर्भ की तरफ आ रही है। थोड़ा और नीचे उतर जाए, फिर हमारे तलुओं के पास जो चेतना है वो हमारे गर्भ की तरफ आ रही है। हमारी एडी के ऊपर और उठे, हमारा घोटा जो जॉइंट है, फिर हमारी जो काफ मसल है, धीरे धीरे अपने विचारों को अलग ऊपर लाए। हमारा जैसे फिर हमारा घुटना के बाद हमारे जो थाइज, ये सारे अंदर की उसकी सारी पैर की हमारी चेतना, दाहिने पैर की चेतना हमारे गर्भ तक आ चुकी है, ऐसे भाव करें, ठीक है। फिर भाव दूसरे पैर पे ले जाए, बाएं पैर में भी उसी तरह का अंगूठा, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर नीचे उतर के तलवा, एडी, घुटा, पैर, हमारा जो घुटना है, फिर हमारे थाइज, एक पैर के बाद दूसरे पैर की सारी चेतना हमारी गर्भ की तरफ आ चुकी है। भाव करना, आँख बंद कर लेना, भाव करते वक्त आँख बंद रहे, मन एकदम शांत रहे, एकांत बिल्कुल निर्विचार मन रहे। तो ये भाव, हमारी सारी शक्ति हमें पैरों से पहले गर्भ तक लानी है। हम ऐसे हमें अंदर ऐसा एहसास होना चाहिए कि हमारे दोनों पैर एकदम फूल जैसे हल्के हो चुके हैं, एकदम हल्के, हमारे चेतना अपने आ गई, हमारी चेतना आगे आ चुके, तो हमारे गर्भ की तरफ सारी चेतना आ चुकी है, समझ लो। पैरों की दोनों पैर एकदम फूल जैसे हल्के हो चुके हैं। बाद में हम चेतना, हाथों की चेतना हमारे गर्भ तक ले जाए, उसी तरह से जैसे हमने पैर के बताए, उसी तरह से हमारी अंगूठा है, 1 नंबर 2, सारे उंगलियों, मन बोलना है या मुंह से भी मन ही मन करना है। पहले हमें क्या करना है, हमें इस चेतना को पहले गर्भ की तरफ एकाग्रत मन ही मन करना है, संकेत देना है। केवल आ रही है, केवल आपने आपको अफर्मेशन देना है, अफर्मेशन जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे अफर्मेशन हमारे अपने मन को देना है कि हमारी सारी चेतना है, हाथ की उंगलियों की चेतना, तलों की चेतना, हमारी जो कलाई की चेतना, हाथ की चेतना, जो ये एल्बो जॉइंट उसकी चेतना, हाँ, कंधे की चेतना, सारी चेतना फिर हमारी पूरे गर्भ की तरफ जा रही है। फिर हम सोचना है कि मेरा जो हाथ है, दाहिना हाथ है, एकदम फूल जैसा हल्का हो गया। फिर उसी तरह से हमने बाएं हाथ की चेतना ले लाए। अभी कौन सा शरीर बचा है? अभी हमारा जो बाकी का जो शरीर बचा है, हमारी रीढ़ की हड्डी, उदर पार्ट, हाँ, हमें सर्वांग से चेतना तो सर्वत्र है, चेतना सर्वत्र फैली हुई है। सर्वांग से चेतना हमें धीरे धीरे ये रीढ़ की हड्डी बोलो, फिर गर्दन, करेक्ट, गर्भ केंद्रित, सारे गर्दन की है, सिर के है, आंखों की है, दोनों आंखों सभी अंगों की चेतना, कानों की है, हमने गर्भ की तरफ डायरेक्ट कर दी जी, सारे अंग, फिर अपने गाल, नाक,
है ना, कान, one by मुंह, one. वन बाय वन सभी चेतना हम पहले गर्भ की तरफ हमने ला ली। बस एकदम शांत पड़े तो थोड़ी भाव ऐसा करे कि मेरा पूर्ण शरीर एकदम फूल जैसा हो चुका है, मेरे बस पूरे गर्भ से ही मेरी सारी चेतना भी गर्भ में स्थित हो चुकी है। अब मेरे गर्भ की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, अब जैसे उसके सारे भाव भर गर्भ तक केंद्रित हो जाते हैं, फिर उसको अभी संकेत दो। आप क्या संकेत देना चाहते हो? आप जो संकेत देते हो, चलो मेरा फिर बच्चे से बात करें। अब ये बच्चे से बात होना शुरू हुई, जैसे मैंने बताया था कि माँ बच्चे के साथ बात कर सकती है, तो अब ये बात होना शुरू हो गई। अब ये बात होना शुरू हो गई जब सारा शरीर शांत हो गया है, सारा शरीर शिथिल हो चुका है, सारी शक्ति हमारी गर्भ कर आ चुकी है। अब बच्चे को देना है, मैं मेरे बच्चे, तो मेरा एकदम पवित्र सुंदर बच्चा है। तो आप देखो, अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूँ यही बोलना जरूरी नहीं है, जो शब्द जरूरी नहीं है। आपने भी अपने खुद के शब्द आप कर सकते हो, अपने खुद के शब्दों का निर्माण कर सकते हो। मतलब जो आपने इमेजिन किया है कि आपका बच्चा किस रूप में इस दुनिया में आए, वो भाव अब आप डेवलप करो। आप अब इसको भेजो, तो सुंदर है, तो फिर तू इस तो परमात्मा का सुंदर स्वरूप है। जो भी शब्द जो आपके मन में जो जा सकता है वो आप उसको करे। पर एक करना, अभी इसमें क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो आप बच्चे को निर्माण करोगे, इसमें जो संस्कार डालोगे, ये आप डालना है कि देखो 4-5 लेवल पे आप डाल सकते हो। उसका हमें फिजिकल ग्रोथ करनी है, हाँ जी, उसके हमें मेंटल ग्रोथ करनी है, उसकी हमें इमोशनल ग्रोथ करनी है, उसकी हमें सोशल ग्रोथ करनी है, और सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट हमें उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, उसको हमें मुक्तात्मा बनाना है। ठीक है, तो आप पहले स्पिरिचुअल फिजिकल ग्रोथ करें। आप उसको फिजिकल ग्रोथ के लिए आप ऐसे इम्पल्स भेजें कि तू स्वस्थ रहेगा, तू निरोगी रहेगा, तेरे सारे दोष संतुलित रहेंगे। दोष मतलब जो हमने बात पित्त कफ के दोष होते हैं, जो भी गुण दोष होते हैं, सारे संतुलित रहेंगे। और अभी और ये फिजिकल प्लेन पे आपको जो देना है, आप अपने आप में पहले ठान लो कि हमें किस प्लेन पे बोलनी है। अभी फिजिकल प्लेन की बात हो गई, फिर मेंटल प्लेन की बात करो। तू बुद्धिमान होगा, तू विचारवान होगा, तू एकाग्र होगा, जो मन की आप उसको जैसा चाहते हो उस तरह से आप इम्पल्स दो। फिर इसको इमोशनली आप उसको ग्रोथ करना है, इमोशनली उसको भी बढ़ावा देना है, तो इमोशनली आप तू परहित परायण होगा, तू मानव संवेदना वाला होगा, जो भी आप करो मानवीय संवेदना तेरे पास होगी। बाद में उसको सोशली हमें उसको इम्प्रूव करना है, तो सोशली इम्प्रूव मतलब तू समाज में अच्छे कार्य के लिए आया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो काम, ये जो है, ये आचरण तू करते हुए निष्ठा से करने के लिए आ रहा है। तू परमात्मा की ओर से भेजी हुई एक अलग से मूर्ति। इस तरह से आप अपने तरह से शब्द कर सकते हो। आखिरी में होती स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसा है कि आप परमात्मा का अंश है। तू शरीर रूप से तो हमारे शरीर से तो आ रहा है, पर तुझे मुक्त आत्मा बनना है। शब्द में फिर कह रहा हूँ, शब्द अपने तरह से कुछ और हो सकते हैं, हमारी शब्दावली हो सकती है। उस तरह से करके आप उसको पूरा संकेत दे दिया। ठीक है, संकेत दे दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी पूर्ण संकेत तो दे चुके हूँ। फिर हमारी जो अंदर की चेतना जो हमने इकट्ठा गर्भ की तरफ की है, उसको फिर से हमें डिस्पर्स करनी है। हाँ, तो फिर ये भाव है, आखिर भाव से हमें एकत्रित की और भाव से हमें फिर उसको डिस्पर्स करना है। शवासन में हम तो शवासन में ही पड़े हैं। फिर उसको भावना करें कि जो हमारी जो चेतना शक्ति जो गर्भ की तरफ थी, वो हमारे अभी पैरों की तरफ जा रही है, अंगूठी की तरफ जा रही है, उंगली की तरफ। जिस तरह से आपने उसको लाई, उसी तरह से आपने सभी पैरों में, हाथों में, सब जगह वापस भेजनी है। और फिर धीरे से करवट होकर आपने उठना है। इस विधि को ज्यादा से ज्यादा किस तरफ, दाएं बाएं या दाएं, जो भी उनको अनुकूल हो, जो स्त्री के लिए अनुकूल हो। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे एक माहौल हमें धार्मिक रखना है, सात्विक रखना है। आपने चेतना भी किस तरह से हमें ट्रैवल करवानी है गर्भ की तरफ, ये भी विधि बहुत अच्छे से बताई। अब सात्विक और धार्मिक माहौल रखने में क्या साहित्यों का भी योगदान हो सकता है? जी जरूर, अच्छे साहित्य पढ़े। जैसे भगवद गीता है, गुरु गीता है, और भी बहुत सारे हमारे धर्म में बहुत सारे साहित्य हैं। अलग अलग संतों के, अगर आप संतों के भी अगर साहित्य पढ़ो, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें समझने मिलती है, ईश्वर के प्रति हमें ज्ञान मिलता है। तो साहित्य तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, जिससे मन पर, माताओं के मन पर स्वाभाविक है, फिर बच्चे के मन पर उसका बहुत अच्छा असर होता है, ताकि उसमें ईश्वर प्रति अच्छा ज्ञान उसमें प्राप्त हो सकता है। तो साहित्य, कोई सत्संग सुने,
फिर मंत्र दीक्षित हो, मंत्र दीक्षा का जप, मंत्र का जप करें, ओमकार का गुंजन करें, तो ये मैं सारा फिर उसी बात पर आती हूँ। हम एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, हमारी दिनचर्या अलग है। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर घर में भी हमारे पूरा फैमिली है, फिर हमारे घर जो मेहमान का आना जाना है उनकी भी सोच अलग है, उनकी दिनचर्या अलग है। उस दिनचर्या और उस विचार में, उस शैली में जो आप बातें बता रहे हैं, संभव हो पाएगा? संभव करना पड़ेगा, हमें समय निकालना पड़ेगा। हम समझते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल की जो दिनचर्या है, चैलेंजेस है, अलग है। जैसे मैंने अभी विधि बताया, आपने वो विधि सुना, जो विधि के लिए 15-20 मिनट के लिए आपने माहौल बना दिया, भाव बन गया, और आपको भी प्रसन्नता हुई और बच्चे को भी उस तरह से संकेत मिल चुके हैं, समझ लो, मान लिया। फिर तुरंत फिर हम व्यवहारिक जगत में आ जाते हैं, किसी के साथ अनबन हो जाती है। देखो, हमारे मन में एक दिन में 70,000 विचार आते हैं, 70,000 थॉट्स एक दिन में। हम 15 मिनट का कुछ विधि किया, उसमें हमने समझ लो 1000 विचार अच्छे किए, बच्चे के लिए किए 1000 विचार। 1000 ठीक हो गए क्या? ज़्यादा हो, जैसे आप पकड़ो, जितना भी पकड़ो। 70,000 में से दिन भर में हमने 1000 विचार बच्चे के लिए अच्छे विचार किए, बाकी के 69,000 का क्या? खराब भी हो सकते हैं। तो हम यही कह रहा हूँ कि आपको असर तो उनका भी होगा। यही बस आप पॉइंट पर आए हो। घर में जो बालक पल रहा है, तो वो तो 60,000 वो और 1,000 ये, तो फिर ये कम हो गए ना। बस यही समझने की बात यही है कि हमें दिन में हमारा ऐसे जो हम 15-20 मिनट के लिए तो कर दिया, ठीक है, उसका तो इम्पल्स आ गया, पर दिन भर में बाकी भी इम्पल्स उसको जाने हैं, राग द्वेष, किसी के साथ झगड़ा, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। बिल्कुल, बस मैं सब ये कहने वाला था कि हर माँ को, होने वाली माँ को, कि हर चीज, हर जो कुछ कर रही है उसको हमेशा ध्यान सब कॉन्शियस में होना चाहिए कि मेरे बच्चों की, हाँ, वो सब कुछ मेरे बच्चों की तरफ जाना है। नहीं, मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ, एक आर्थिक नगरी है, जाहिर सी बात है वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में होते हैं। फिर हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ठूस के, बड़ी मुश्किल से तो हम ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन फिर वहाँ हम ऑफिस में 5 मिनट भी लेट होते हैं, वहाँ एक स्ट्रगल होता है। फिर वहाँ हमें एक लंच दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, चाय पानी, सबकी बातें सुनते हैं, फिर अपना काम करते हैं। उस दिनचर्या में ऐसे विचार और ऐसा साहित्य संभव कैसे है ना? थोड़ा हम मन की स्थिति को तो संभाल ही सकते हैं। देखो, ये तो विधि, अभी जो आप काम बता रहे, काम पर जाना, जॉब करना, वो तो चलो वहां तक ठीक है, रूटीन में आ रहा है। ये व्यवहार में क्या बोला था आपको, मन की 3 स्थिति है, एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। तो चलो छोड़, उसका विचार नहीं करते हैं। कॉन्शियस से आप व्यवहार कर रहे हो, आपका व्यवहार चल रहा है कॉन्शियस लेवल पर। आप जो काम करते हो कॉन्शियस लेवल पर, ये फाइल यहाँ से करो, ये काम काज करो, आपका बॉस ये कह रहा है ये सब करो, ये कॉन्शियस लेवल पर है, ठीक है। जब आप जरा भी शांत हो जाते हो, देखो, अब मैं आपसे झगड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कुछ अपशब्द आपको बोल दिया, कुछ हो गया, पर मैं अंदर से अगर विचलित हो गया तो वो इम्पल्स उसको जाएगा, तो वो द्वेष के उसको जाएगा। मैं आपको ऊपर बोल के अगर मैं छोड़ दूं, तो हमें व्यवहार रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। हम कॉन्शियस लेवल तक बात करें, अगर केवल मन के लेवल तक बात करें तो ठीक है, पर वो चीज सब कॉन्शियस लेवल तक न जाए। आप क्लियर हो रहा है बात को कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में बहुत जरूरी है हमें रिलेशन समझना। ऊपर आप उसको निकाल दो तो बात ठीक है। आपके जो दिन का व्यवहार है, घर का व्यवहार है, किसी के आपसी राग द्वेष का व्यवहार है, वहां तक ही रखे, उसको अंदर तक ना जाओ। देखो, अंदर तक वैसे उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, अगर आपने मेरे साथ कुछ किया और मैं आपसे अनबन हो गई, अगर मैं उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं आप जाने के बाद ये सोचूं, मैं उसको तो देखूंगा, मैं उसको तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा, ये मैं अभी उसको इम्पल्स दे रहा हूँ, वो भी मैं द्वेष के इम्पल्स दे रहा हूँ, समझ रहे आप। वो इम्पल्स न जाए, इसलिए अपने आप में बदलाव लाना ही पड़ेगा। घर में कहो, अपने आप में कहो, सोसाइटी में कहो, कुछ भी कहो, आपको 9 महीने के लिए संभालना ही है। ओके, वो आपकी जिम्मेदारी, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खराब होगा तो आपका, अच्छा होगा तो आपका, ऐसी बात। एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। आप तक, हाँ जी, ये बात होती है।